दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चहल की फिरकी बनी कोलकाता के लिए सबसे बड़ी मुसीबत तो यशस्वी ने अपने बल्ले से मचाई इस कदर तबाही। दोनों खिलाड़ियों ने दर्ज कराया है इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में नाम। तो आखिर कैसे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दो भारतीयों ने घुटने पर झुकाया सितारों से सजा कोलकाता, क्या कुछ हुआ इस महामुकाबले में जिसे देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। जायसवाल और चहल ने कैसे पहुंचाया राजस्थान को प्लेऑफ के बेहद करीब। इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल और युजवेंद्र चहल में कौन है इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, करो या मरो के मुकाबले में कोलकाता के सामने अपने होम ग्राउंड पर राजस्थान के रजवाड़ों की चुनौती थी। ईडन गार्डन्स के मैदान पर आईपीएल 2023 के सबसे रोमांचक मुकाबलों के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। प्लेऑफ में दोनों टीमें किसी भी कीमत पर अपनी जगह पक्की करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो गिरा राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन के पक्ष में और उन्होंने मेजबान कोलकाता को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दोस्तों, अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से जैसन रॉय के साथ रहमतुल्लाह गुरबाज की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों पर राजस्थान के परखच्चे उड़ाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन राजस्थान तो कुछ और ही सोच कर आई थी। ट्रेंट बोल्ट एक बार फिर कोलकाता पर कहर बनकर टूट पड़े। इस गेंदबाज ने जैसन रॉय को अपने जाल में फंसाकर कोलकाता को 440 वोल्ट का झटका दिया। जहां टॉप नॉच फॉर्म में चल रहे जैसन रॉय केवल 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। यह राजस्थान के लिए बहुत बड़ी सफलता थी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में आ चुके थे। कोलकाता के लिए सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले वेंकटेश अय्यर दूसरे छोर पर खड़े गुरबाज तो सिर पर कफन बांधकर उतरे थे। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के जड़कर अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। ऐसा लगा था कि ये दोनों राजस्थान की हालत खराब कर देंगे, लेकिन तभी होता एक नया चमत्कार। ट्रेंट बोल्ट की आंधी में कोलकाता तो ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। आपको बता दें, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ट्रेंट बोल्ट ने गुरबाज को भी अपने जाल में फंसाकर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दी थी। शानदार फॉर्म में लग रहा ये बल्लेबाज भी 12 गेंदों पर केवल 18 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गया। एक बार फिर मैदान पर अब 2 भारतीय बल्लेबाजों पर कोलकाता की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी आ चुकी थी। कप्तान नीतीश के साथ वेंकटेश अय्यर मैदान में मौजूद थे। कोलकाता की बिगड़ती हुई पारी को इन दोनों ने संभल कर आगे बढ़ाना शुरू किया। 6 ओवरों के पावर प्ले में कोलकाता केवल 37 रनों तक पहुंच पाई थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने कोलकाता को ऐसा करारे जख्म दिए जिन्हें भर पाना उनके लिए आगामी कई सालों तक संभव नहीं हो पाएगा। जी हां दोस्तों, युजवेंद्र चहल की फिरकी उनके लिए काल का दूसरा नाम बन गई। जहां चहल ने आते ही कोलकाता के सितारों से सजे बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। पहले उनके जाल में फंसे नीतीश, जो 10 गेंदों पर 22 रन बनाकर चलते बने। उनके आउट होने के बाद आंद्रे रसेल को भी केशव आसिफ ने केवल 10 के निजी स्कोर पर चलता कर कोलकाता को सबसे बड़ा झटका दिया। हालांकि एक छोर पर वेंकटेश और वॉरियर की तरह तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते इस बल्लेबाज ने केवल 39 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर दिया था। दूसरी तरफ से विकेट गिर रहे थे, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। हालांकि गिरते विकेटों के दौर में ये बल्लेबाज भी युजवेंद्र चहल की फिरकी को तोड़कर नहीं निकल पाया। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वो भी ट्रेंट बोल्ट को अपना आसान सा कैच थमाकर लौट गए। आउट होने से पहले उन्होंने केवल 42 गेंदों पर 2 चौके और 6 छक्कों की बदौलत 57 रन ठोक दिए थे। उनके आउट होने के बाद तो कोलकाता का कोई भी बल्लेबाज कुछ भी नहीं कर पाया। जी हां दोस्तों, युजवेंद्र चहल ने रिंकू सिंह को केवल 18 गेंदों पर 16 रन बनाने दिए, तो फिर शार्दुल को भी केवल 1 रन के निजी स्कोर पर चलता किया। कोलकाता की पारी जहां 200 रन बनाने का सपना देख रही थी, वो केवल 149 रनों पर सिमट गई। राजस्थान के लिए सबसे अधिक 4 विकेट चहल ने लिए, तो वहीं बोल्ट को 2 सफलताएं हासिल हुई। उनके अलावा संदीप और आसिफ को 1-1 विकेट मिला। दोस्तों, इतने छोटे से लक्ष्य का पीछा कर अपनी टीम को प्लेऑफ के कदम और करीब ले जाने के लिए बेहतर के साथ यशस्वी की जोड़ी मैदान में उतरी थी और पहले ओवर में यशस्वी ने उन्हें खून के आंसू रुला दिए। गेंदबाजी करने आए कप्तान नीतीश के परखच्चे उड़ाते हुए यशस्वी ने 2 खौफनाक छक्कों और 3 खतरनाक चौकों की बदौलत पहले ही ओवर में 26 रन बटोरकर अपनी टीम की जीत की इबादत लिखनी शुरू कर दी थी। हालांकि दूसरे छोर से जॉस बटलर गलती कर बैठे। सिंगल चुराने के प्रयास में वो आंद्रे रसेल की खतरनाक थ्रो का शिकार होकर पवेलियन लौट गए और यशस्वी की तूफानी शुरुआत पर पानी फिरता नजर आया। बटलर तो अपने आंख खाता भी नहीं खोल पाए। पर दोस्तों, यशस्वी जायसवाल तो खुद यमराज बनकर ईडन गार्डन्स के मैदान पर उतरे, जहां उन्होंने पहले ही ओवर में चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए 26 रन बटोर लिए थे। तो देखते देखते बाउंड्री की बरसात करते हुए इस खिलाड़ी ने केवल 13 गेंदों पर आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक पूरा कर नया इतिहास रच दिया, जिस पर पूरा स्टेडियम उनके लिए तालियां बजा रहा था। और 3 ओवर में पहली राजस्थान अर्धशतक के आंकड़े के पार पहुंच चुकी थी। यह खिलाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और 5 ओवरों में ही उन्होंने अपनी टीम को 68 रनों तक पहुंचा दिया था। जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को शुरुआत दिलाई थी, वहां से अब राजस्थान का हारना अपनी टीम को बहुत मुश्किल नामुमकिन सा हो गया था और राजस्थान ने इस मुकाबले में कोलकाता को धूल चटाकर प्लेऑफ में एक मजबूत कदम बढ़ाया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि राजस्थान के आईपीएल 2023 की चैंपियन बनने की दावेदार है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।